प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी से भारतीय जनता पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता, आपका समर्थक, संघ और आरएसएस की विचारधारा का एक अदना सा प्रचारक एक निवेदन लेकर उपस्थित हुआ हूं। प्रधानमंत्री जी, बड़े भरोसे के साथ आपने गुजरात की बागडोर भूपेंद्र पटेल जी को सौंपी थी। उन्हीं भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में मेरे समाज के एक बालक की निर्मम हत्या एक जिहादी विचारधारा का छत्र कर देता है। पूरे भारत के अंदर सिंधी समाज भारतीय जनता पार्टी और आपके नेतृत्व पर उसी प्रकार से भरोसा करता है जिस प्रकार से एक आस्था के साथ देवी देवताओं पर भरोसा किया जाता है। सिंधी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को तन मन और धन से सदैव मदद की है। ये कई बार आपने भी कहा है, परंतु प्रधानमंत्री जी आज वह भरोसा टूटने की कगार पर खड़ा है। उस भरोसे के बचाव के लिए आपसे निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। हमारे बच्चे की निर्मम हत्या हुई है। हत्यारा केवल गिरफ्तार हुआ है, परंतु गिरफ्तार करते समय जब वो गाड़ी जा रही थी, परंतु गुजरात में गाड़ी पलटी नहीं। सिंधी समाज को उम्मीद थी कि वहां भी गाड़ी पलटेगी, कुछ परिणाम बदलेंगे, कुछ भरोसा लौटेगा, परंतु भूपेंद्र पटेल जी का नेतृत्व निश्चित रूप से विकास में तो बहुत कुछ कर रहा है, क्योंकि उनके पीछे आपका नेतृत्व, आपका भरोसा और आपकी विचारधारा है। उस विचारधारा को ध्यान में रखकर निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। प्रधानमंत्री जी, आज सिंधी समाज अत्यंत दुखद अवस्था में है। उन्हें आपके भरोसे की जरूरत है। जिस प्रकार से हम दर दर जाकर कार्यकर्ता के रूप में समाज से वोट मांगते हैं, आज हमें उस समाज को जवाब देने में आंखें झुकाकर बात करनी पड़ रही है। पूरे भारत से मेरे समाज के लोग मुझसे पूछते हैं कि अनिल मूलचंदानी, तुम तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के बारे में और अपनी सरकारों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्या कर रही तुम्हारी गुजरात की सरकार? तब मुझे मौन धारण करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता। प्रधानमंत्री जी, आज मुझे मेरे समाज के सामने शर्मिंदा होकर खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि गुजरात की सरकार सिंधी समाज के उस अदने से बालक की हत्यारे को कठोर सजा देने में अभी तक असमर्थ रही है। जिस न्यायपालिका में 3 दिन के अंदर कुत्तों को न्याय मिल जाता है, उस न्यायपालिका में एक इंसान को न्याय दिलाने में वर्षों लग जाते हैं। और वह इस्लामिक विचारधारा का जिहादी छात्र जो आज इस उम्र में एक अल्पसंख्यक सिंधी समाज के बच्चे की हत्या करता है, आगे जाकर क्या क्या करेगा यह उसके मां बाप को तो मालूम है। वो उनके समाज का तो हीरो बन गया, क्योंकि वो न जाने कितनों के सर तन से जुदा करेगा। वहां भी गाड़ी पलटनी चाहिए थी, वहां पे भी उत्तर प्रदेश दोहराया जाना चाहिए था। ऐसे समाज को उम्मीद थी, परंतु आज प्रधानमंत्री जी वह उम्मीद डगमगा रही है। केवल इन 2 हाथों के माध्यम से और वाणी के शब्दों के माध्यम से मैं आपसे समस्त सिंधी समाज की तरफ से आग्रह और निवेदन करता हूं, हमारे जख्मों पर मलहम लगाने का अवसर आया है। गुजरात की सरकार को आदेशित कीजिए कि उचित न्याय, यथाशीघ्र न्याय और समाज के भरोसे को डामाडोल होने से बचाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा, जय नरेंद्र मोदी।